असू द्या। थैंक यू, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। मैं मोनल बांदल, और मैं बेसिकली इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और फिलहाल कुछ 6 महीने से मैं यहाँ मुंबई में हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं मेरी दोस्त को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि पूरे साल में आज वो मेरे साथ में वर्कआउट करनी थी। मेरी स्पॉन्सर कोच भी वही है, और उसका नाम है सोनल वड़ोदे। अभी भी गायब हो गई है फिर से। कोई नहीं, कॉल खत्म होने के बाद मैं डांट भी लगा दूंगी उसको। मुझे यहाँ पे आके साल हो गया है, 1 साल 2 महीना कंप्लीट, 14th मंथ मुझे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। और जब मैं यहाँ आई थी, काफी सारे डिसऑर्डर और हेल्थ चैलेंजेस लेके आई थी। और कभी मतलब जैसे पेट की तरफ ध्यान नहीं गया, ना कहीं फैट की तरफ ध्यान गया, बिकॉज ऑफ काफी सारा पेन होता था, काफी सारी दिक्कतें थी, काफी सारे डिसऑर्डर थे, इतने सारे पूरे भरे हुए थे। सबसे पहले तो मेरा हीमोग्लोबिन कम था, जिस कारण मेरे बॉडी में एक एक डिसऑर्डर हेल्थ चैलेंज एंट्री करते गए। हीमोग्लोबिन कम होने के का बाद में विटामिन भी कम होते गए। विटामिन की सारी कमियां, चाहे वो B6 हो, B12 हो, B9 हो, या फिर कैल्शियम हो, विटामिन D3 हो, इन ऑल सारे विटामिन मुझ में कमी होते गई, इवन के, ई सारे। अब विटामिन सी बॉडी में नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, 8% के ऊपर मैं कभी बढ़ी नहीं। ऑब्वियसली सारे डिसऑर्डर हेल्थ चैलेंज मुझ में बढ़ते गए। इसी के साथ साथ आफ्टर डिलीवरी, मैटरनिटी के बाद में मुझे काफी सारा वेट धीरे धीरे गेन होता गया। और ऐसे करते करते मैं 74 kg पे। आपको शायद नए लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर मैं 74 kg की थी एक समय में, साल भरे पहले। तो उस कारण मुझे हाइपोथायराइड हुआ। मतलब एक साथ नहीं हुआ, हाइपोथायराइड और वेट बढ़ते गया, मतलब हाइपोथायराइड हुआ। मैं 150 mcg की गोली लेती थी। यहाँ आने के बाद में कुछ महीनों में, कुछ 6 महीने में, 7 महीने, 150 की जगह 125, 100, 75। अभी के समय में मैं 75 mcg की गोली लेती हूँ। और अभी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अनईजी अनईजी लग रहा है, तो अभी मैं 2-3 दिन में जाके चेक करूंगी, शायद 75 भी मेरी कम हो जाएगी। आज मैं गर्व के साथ में कह सकती हूँ कि मैं आज 24 kg का वेट लॉस किया है, आज मैं 50 kg की हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बताने में खुद को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी को फायदा हो सकता है, तो मुझे बताने में काफी अच्छा लगेगा। यहाँ मैं लो बीपी लेके आई थी, सीवियर एसिडिटी, छोटी मोटी नहीं, सीवियर एसिडिटी लेके आई थी, माइग्रेन लेके आई थी, अर्ली मेनोपॉज मुझे स्टार्ट हो गया था। यस, इट्स मी। देख सकते हैं आप, ये थायराइड वाला फेस है, जिसके कारण मेरे बाल झड़ना, स्किन में काफी डलनेस आना, नजर कमजोर होना, काफी सारी चीजें मुझे हेल्थ चैलेंजेस के दौर पे गुजर रही थी मैं। और अर्ली मेनोपॉज मुझे 35 ईयर्स में ही, अर्ली मेनोपॉज मुझे स्टार्ट हो गया था। और पीरियड तो कंटिन्यू आते थे, 28 डेज का मेरा चैनल वो साइकिल था, पर जैसा चाहिए वैसा ब्लीडिंग नहीं था। पर यहाँ आने के बाद में, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, एक एक करके, एक साथ नहीं पर एक एक करके सारे हेल्थ चैलेंजेस मेरे दूर होते गए। मेरा अंगूठा ऐसा कंटिन्यू B6 की कमी की वजह से हिलता था, पर अब नहीं हिलता है। पैरों की पिंडलियां मेरी पेन करती थी। इवन मुझे स्कोलियोसिस हो गया था, कमर की रीढ़ की हड्डी मेरी तिरछी हो गई थी। तो कमर का बेल्ट मैं कंटिन्यू लगाती थी, खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल था। और जब भी मैं सुबह उठती थी, तो पैरों में काफी पेन था, घुटनों से कटकट आवाज आती थी, तलवे में काफी पेन था। तो अब इतनी सारी चीजें में से एक भी चीज मुझे नहीं होती है, मेरी एंटासिड छूट गई है। एसिडिटी मुझे साल में हुई नहीं है। मुझे अस्थमा था, अस्थमा मेरा 10 महीने में छूट गया। यहाँ आने के बाद में 10 महीने के बाद में मैंने अस्थमा बंद ये किया। और 12 महीने के बाद में मेरा नेजर, मेरे मुझे ENT, सॉरी, साइनस एलर्जी, साइनस तो नहीं पर साइनस एलर्जी, जो मैं कंटिन्यू स्प्रे मारना पड़ता था नाक में मेरे। तो मेरा स्प्रे बंद हो गया है, मेरा अस्थमा का पंप बंद हो गया है, मेरा कमर का बेल्ट बंद हो गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ये जो पैरों का ये जो अपना कोनी है, उसमें मैं बेल्ट लगाती थी, वो बंद हो गया है। कमर का बेल्ट, यहाँ का पेन बेल्ट, सारे बेल्ट मेरे बंद हो चुके हैं। घुटनों में कटकट आवाज आती थी, मांडी डाल के बैठना मेरे लिए एक चैलेंज था, टास्क था। मैं ऐसे करके बैठती थी।
हो जितना हो सके उतना मैं नीचे बैठती ही नहीं थी, और अगर गलती से बैठ भी गई बच्चे के लिए तो मैं इस तरीके से बैठती थी। तो मेरे लिए ये सारी चीजें आसान नहीं थी, पर मैंने कंसिस्टेंसी रखी। 1 साल में कंटिन्यू यहाँ पे हूँ। मैं 20% 80% दोनों लेती हूँ। जिस दिन वर्कआउट नहीं भी किया उस दिन मैं अपना न्यूट्रिशन लेती हूँ। आज मैं इसलिए नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा है, तो काम चल रहा है उसके कारण हमारा सोने का जगह चेंज हो गया है। तो बिल्कुल किचन के पास में मेरी बेटी सोई है, मैं ग्राइंडर नहीं चला सकती, इसलिए न्यूट्रिशन थोड़ा लेट लूंगी। न्यूट्रिशन मैं डेली लेती हूँ, एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है। भले ही मेरा 20% स्किप हो गया हो, पर न्यूट्रिशन मैंने कभी स्किप नहीं किया है। तो ये दोनों चीजें मैंने अपने बांध के रखी है खुद के साथ में। और आप खुद देख सकते हैं कि 24 kg मैंने वेट लॉस किस तरीके से किया है। मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स में गुजर चुकी थी। हर दिन मेरा रोने में जाता था, हर दिन में प्रॉब्लम में जाता था। काफी सारे डॉक्टर किए थे, एक भी डॉक्टर मेरा छूटा नहीं। चाहे वो ईएनटी हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक हो, फिजियोथेरेपी हो, फिजिशियन हो। 3 बार एक ही पैर को प्लास्टर हो चुका है मेरे। तो पैर भी कमजोर हो चुके थे, जंपिंग जैक मेरे लिए आसान नहीं था। मैं आज भी नहीं करती हूँ, मैं काफी कम करती हूँ। कंटिन्यू नहीं करती हूँ, धीरे धीरे एक किया तो रुक जाती हूँ, दो किया तो रुक जाती हूँ, लेकिन करती हूँ। अभी आज की डेट में मैं करती हूँ, पर मैं पिछले 1 साल से जंपिंग जैक भी नहीं किया क्योंकि मैं अभी भी डरती हूँ कि एक पैर को अगर 3 बार प्लास्टर हो चुका है तो आगे पता नहीं। फिर भी यस। अभी मैं स्ट्रांग हूँ। आप देख सकते हैं मैं कैसी थी, और कभी मुझे खुद को बताने में बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, मुझे 2 मिनट यस, बोलने का क्या मौका दिया बात और है, आप बहुत लोगों ने मुझे बढ़िया। सुन लिया। थैंक यू सो मच। जबरदस्त एक्सपीरियंस है मोनल मैडम का, एक बार जोरदार क्लैप करिए। सो 24 kg का वेट लॉस, अमेजिंग है ना। और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस लेके इस फैमिली से आए थे। तो मैं उनका पर्सनल डिस्क्लेमर दूंगा कि यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाती, या तो कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से आप परेशान हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान आप बदल सकते हो, तो 100% जो भी बीमारी से आप जूझ रहे हो, जो भी चैलेंजेस से आप परेशान हो, तो उस चैलेंजेस आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपका खान पान बदलने से, है ना, आपकी लाइफस्टाइल बदलने से। राइट। तो ये सारी चीजें उन्होंने किया है। तो शुरुआत हमें करनी है सही चुनाव के साथ, जैसे कि सकारात्मक सोच, अच्छी नींद, पोषक संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पानी की सही मात्रा महत्वपूर्ण है। अगर हमें बाहर से अच्छा दिखना है, उसकी शुरुआत अंदर से होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी सेहत के प्रति सदैव जागरूक रहें। धन्यवाद।